हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रिगर हो तो आपको रिगर के इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस और आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये खाली रिगर लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बल्कि उनके अलावा अगर क्रेन ऑपरेटर हो या फिर लिफ्टिंग सुपरवाइजर हो या फिर सेफ्टी पर्सन्स भी हो, उनको भी जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये खाली आपको आपकी कंट्री के लिए, यानी कि अगर आप इंडिया में अगर जॉब कर रहे हो तो वहां के इंटरव्यू के लिए तो एप्लीकेबल है ही। इसके अलावा अगर आप गल्फ के इंटरव्यू के लिए भी अगर जाते हो तब भी आपको ये जो क्वेश्चंस है ये काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है, ताकि आपको हर एक जो क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको पता हो सके कि उसका जो आंसर है वो आपने कैसे देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और ये जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर कंपनी में आपको पूछा जाता है जब भी कोई इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो आप इस प्रकार दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपका जो नाम है वो बताना है, फिर उसके बाद जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो उनको बताना है, फिर उसके बाद जो है आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो आपको उनको बताना है। और इसके अलावा अगर आप किसी चीज में अगर एक्सपर्ट हो तो वो भी जो चीज है वो आप उनको बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर आप रिगर हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर कंपनी में आपको पूछा जाता है जब भी आप किसी रिगर के इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो उसके लिए आप ये आंसर दे सकते हो कि रिगर का ये काम होता है कि जो भी स्लिंग काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो स्लिंग है उसको प्रॉपरली चेक करना है और उसमें चेक करना है कि उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, यानी कि उसमें कोई भी खराबी ना हो। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि स्लिंग का जो एंगल है वो करेक्ट है क्या, वो आपको इंश्योर करना होता है ताकि स्लिंग के ऊपर कोई भी जो स्ट्रेस है वो वहां पर अवॉइड किया जा सके। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि लोड का जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि रिगर को ये मेक श्योर करना होता है कि जो प्रॉपर लिफ्टिंग गियर्स है उसी का ही इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि जो भी लोड लिफ्ट किया जा रहा है तो वो जो लोड है वो सिक्योर है, स्टेबल है और बैलेंस है क्या, वो मेक श्योर करने की भी जिम्मेदारी जो है वो रिगर की होती है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि जो भी लूज एटम है वो सिक्योर है क्या, वो मेक श्योर करने की भी जो जिम्मेदारी है वो रिगर की होती है। और ऐसा करने से जो लूज एटम है वो ऊंचाई से गिरने का जो खतरा है लिफ्टिंग के दौरान वो अवॉइड किया जा सके। फिर उसके बाद आपको बताना है कि अगर लोड अगर स्लिंग के कांटेक्ट में अगर आता है ऐसा आप देखते हो तो वहां पर जो है आपको पैडिंग का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि अगर लिफ्टिंग गियर में अगर कोई भी अगर डिफेक्ट्स होता है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको लिफ्टिंग सुपरवाइजर को करनी है। तो इस प्रकार जो है रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये आपको उनको बताना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिगर के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रिगिंग जो लोड कैपेसिटी है उसके अनुसार। तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि रिगर 3 जो होता है वो रिग कर सकता है 10 टन तक के लोड को। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि रिगर 2 जो होता है वो रिग कर सकता है अप टू 40 टन लोड को और साथ ही में वो डेवलप करता है लिफ्टिंग प्लान को भी। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि रिगर 1 जो होता है वो रिग करता है सभी लोड को और साथ ही में वो अप्रूव करता है लिफ्टिंग प्लान को जो क्रिटिकल लिफ्ट के लिए हो। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि रिगिंग और लिफ्टिंग क्या होता है। तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि रिगिंग जो है वो सिक्योर करता है लोड को ताकि जो है प्रॉपरली आप जो है उसका हैंडलिंग और प्लेसमेंट कर सके। और लिफ्टिंग जो है उसमें लोड को मूव किया जाता है एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन तक। तो इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि रिगिंग और लिफ्टिंग में स्लिंग यानी कि क्या होता है। तो उसके लिए आप ये आंसर दे सकते हो कि रिगिंग स्लिंग जो है वो अटैच किया जाता है या फिर रैप किया जाता है ऑब्जेक्ट के अराउंड में जिस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा रहा है। और लिफ्टिंग स्लिंग जो है उसका इस्तेमाल होता है लिफ्टिंग डिवाइस या फिर क्रेन के साथ में ताकि जो भी ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर रहे हो वो इफेक्टिवली और सेफली लिफ्ट कर सको। तो इस प्रकार जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्लिंग के कितने टाइप्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिफ्टिंग पर्पस के लिए। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि लिफ्टिंग पर्पस के लिए हम जनरली जो है वो 3 टाइप के स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है वायर रोप स्लिंग, नंबर 2 आता है सिंथेटिक वेब स्लिंग और नंबर 3 आता है चेन स्लिंग।
तो इस प्रकार जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वायर रोप स्लिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर वायर रोप स्लिंग के कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आई एंड आई टाइप का एक स्लिंग है, दूसरा है आई एंड थिम्बल टाइप का एक स्लिंग है, आई एंड हुक टाइप का स्लिंग है, आई एंड क्रेसेंट थिम्बल टाइप का एक स्लिंग है, आई एंड स्लिप थ्रू थिम्बल टाइप का एक स्लिंग है, थिम्बल एंड थिम्बल टाइप का स्लिंग है, थिम्बल एंड हुक टाइप का एक स्लिंग है, थिम्बल एंड क्रेसेंट थिम्बल टाइप का एक स्लिंग है, थिम्बल एंड स्लिप थ्रू थिम्बल टाइप का स्लिंग है, क्रेसेंट थिम्बल एंड हुक टाइप का स्लिंग है, क्रेसेंट थिम्बल एंड क्रेसेंट थिम्बल टाइप का एक स्लिंग है, स्लिप थ्रू थिम्बल और हुक टाइप का स्लिंग है, स्लिप थ्रू थिम्बल और स्लिप थ्रू थिम्बल टाइप का एक स्लिंग आता है, और स्लाइडिंग चोकर में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार जो है आप इमेज में देख सकते हो कि ऐसे टोटल जो है 14 टाइप के वायर रोप स्लिंग है। तो इसमें से जो है आपको उनको 4 या 5 जो है वो नाम बताने होते हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि वायर रोप स्लिंग के जो टाइप्स है उनके बारे में आपको पता है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वायर रोप स्लिंग की जो कैपेसिटी है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर वायर रोप स्लिंग की जो कैपेसिटी है वो हमें टैग के जरिए पता चलती है, यानी कि जो भी वायर रोप स्लिंग जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर एक टैग होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि इसके अलावा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ये बताना है कि सर हम फार्मूले की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि वायर रोप स्लिंग का कैपेसिटी कितना है। अगर वो बोलते हैं कि वो फार्मूला बताओ, तो आपको बताना है कि d² मल्टीप्लाई बाय 8 जो फार्मूला है वो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि अगर हमारे पास 12 mm की वायर रोप स्लिंग है, तो इस फार्मूले में जो है आपको 12 mm जो है वो उसका डायमीटर है वो यहाँ पर पुट करना है, यानी कि 12² मल्टीप्लाई बाय 8। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 144 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा 1152 kg, और इसको अगर हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 1.15 टन। तो इस प्रकार जो है आप इसका आंसर दे सकते हो, जिसमें हमने 2 मेथड देखे हैं। एक तो हमें टैग से पता चलता है और दूसरा है कि फार्मूले की मदद से जो है हम वायर रोप स्लिंग की कैपेसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंथेटिक वेब स्लिंग होती है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर सिंथेटिक जो वेब स्लिंग होती है उसके भी कई ऐसे टाइप्स होते हैं, और वो डिपेंड होते हैं कि उस सिंथेटिक वेब स्लिंग का कलर कोड क्या है, यानी कि कलर कोड के अनुसार उसके जो है वो टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, वायलेट कलर का स्लिंग आता है, ग्रीन कलर का आता है, येलो कलर का आता है, ग्रे कलर का आता है, रेड कलर का आता है, ब्राउन कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है और ऑरेंज कलर का आता है। तो ऐसे जो है टोटल 8 टाइप के सिंथेटिक वेब स्लिंग होते हैं, ऐसा आपको उनको आंसर देना है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि चेन स्लिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर चेन स्लिंग में जो है वो सिंगल लेग आती है, इंडलेस आती है, डबल लेग आती है, विथ क्लचेस आते हैं, डबल बास्केट स्लिंग आती है, 3 लेग्स आती है, 4 लेग्स आती है, विथ क्लचेस आती है, बैरल स्लिंग आती है, चोक हुक स्लिंग आती है, 2 लेग विथ क्लचेस, लिफ्टिंग ऑफसेट लोड जो है उस टाइप की भी स्लिंग आती है। तो इस तरीके से जो है वो चेन स्लिंग के टाइप्स होते हैं। तो इसमें से जो है आपको 3 या 4 जो है वो उनको बताने हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि चेन स्लिंग के कितने टाइप्स है उसके बारे में आप जानते हो। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि SWL और WLL क्या होता है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि SWL जो है वो होता है सेफ वर्किंग लोड, और WLL जो है वो होता है वर्क लोड लिमिट। और अगर हम इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो सेफ वर्किंग लोड जो है वो होता है अमाउंट ऑफ वेट जो हम लिफ्टिंग डिवाइस के जरिए कैरी कर सकते हैं कि जिसके थ्रू जो है उसमें ब्रेकिंग होने का चांस ना हो या फिर उसमें ब्रेक होने का कोई भी खतरा ना हो। SWL को नॉर्मल वर्किंग लोड भी कहा जाता है। अब SWL और WLL में ये मेन डिफरेंस होता है कि SWL जो है वो पुरानी टर्म है, और आज जो है SWL को कम्प्लीटली जो है वो रिप्लेस किया गया है WLL से, यानी कि अभी जो है उसको SWL न कह के उसको WLL कहा जाता है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग में जो शैकल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है।
तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग शैकल जो है ये एक ऐसी कनेक्शन लिंक होती है कि जिसका इस्तेमाल करके जो लिफ्टिंग डिवाइस है जैसे कि हॉइस्ट हुक हो या फिर स्लिंग हो और जो लोड है जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं इसके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग में कितने टाइप्स के शैकल आते हैं। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग के लिए जो हम शैकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेनली 2 टाइप्स के शैकल होते हैं। तो उसमें नंबर 1 आता है डी शैकल और नंबर 2 आता है बो शैकल, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डी शैकल की लोड कैपेसिटी कितनी है, वो आपको कैसे पता चल सकता है। तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि सर डी शैकल जो है उसके ऊपर रिटर्न होता है कि उसका WLL कितना है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि डी शैकल के ऊपर अगर वो मिट गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको कैसे पता होगा कि उसका लोड कैपेसिटी कितना है। तो आप उनको यह आंसर दे सकते हो कि सर अगर उसके ऊपर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका साइज कितना है, वो भी इंच में। और अगर हमें ये पता है तो जैसा कि हमने इसके पहले बात की थी फार्मूले की जो था d² × 8, तो उस फार्मूले की मदद से जो है हम इसका लोड कैपेसिटी कितना है वो निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वेब स्लिंग की लोड कैपेसिटी कितनी है, वो आपको कैसे पता चल सकता है। तो उसके लिए आपको ये बताना है कि सर हमें उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो पता चल सकती है कि जो भी हमारे पास वेब स्लिंग है तो उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ रोप लाइन्स है, उससे हमें पता चल सकता है कि उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। यानी कि उस बेल्ट के ऊपर अगर सिंगल अगर लाइन है तो वो 1 टन का है, अगर उस बेल्ट के ऊपर अगर 2 रोप लाइन है तो वो 2 टन का है। तो इस तरीके से जो है आपको बताना है। और दूसरी जो मेथड है वो है उसके कलर कोड के अनुसार जो है हमें पता चल सकता है कि उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। यानी कि अगर वॉयलेट कलर का है तो वो होता है 1 टन का, ग्रीन कलर का है तो वो होता है 2 टन का, येलो कलर का है तो वो होता है 3 टन का, ग्रे कलर का है तो वो होता है 4 टन का, रेड कलर का है तो वो होता है 5 टन का, ब्राउन कलर का है तो वो होता है 6 टन का, ब्लू कलर का है तो वो होता है 8 टन का, और ऑरेंज का जो है वो होता है 10 टन के ऊपर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि हमें ये पता चल सकता है कि उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। तो उसमें नंबर 1 आता है नंबर ऑफ रोप लाइन्स उसके ऊपर कितने हैं, और दूसरा है कि वेब बेस्ड लिंक का कलर कोड क्या है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि रिगर इंटरव्यू में आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।